हिंदी हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। और आज मैं आपको बताऊंगा रावण से जुड़ी 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। रावण से पहली जुड़ी घटना है, रावण ने क्यों किया ब्रह्मा की तपस्या। ऋषि विश्वेश्वर का पुत्र रावण ने अपने धर्म और पंडित की ज्ञान अपने पिता से ही ली थी। दशानंद इतना ज्ञानी बना कि उसके ज्ञान का पूरे ब्रह्मांड में कोई उसके समान नहीं था। लेकिन दशानंद और कुंभकर्ण जैसे जैसे बड़े हुए उसका अत्याचार बढ़ने लगा। एक दिन कुबेर अपने पिता ऋषि विश्वेश्वर से मिलने आश्रम पहुँचे। तब रावण की माँ कैकसी ने कुबेर के वैभव को देखकर अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हें भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए, इसलिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। माता की आज्ञा मान तीनों पुत्र भगवान ब्रह्मा के तप के लिए चले गए। विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने 5000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप करके देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ ऊपर रख के तप किया, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। भगवान ने विभीषण को असीम भक्ति का वरदान दिया। दूसरी इस रावण से जुड़ी बात है दोस्तों, क्यों सोता रहा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने अपनी इंद्रियों को बस में रखकर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। इसके कठोर तप से भयभीत हो देवताओं ने देवी सरस्वती से प्रार्थना की। तब भगवान वर मांगते समय देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। रावण से जुड़ी तीसरी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, रावण ने किससे छीनी लंका। दशानंद अपने भाइयों से भी अधिक कठोर तप में लीन था। वो प्रत्येक 1000वें वर्ष में अपना एक शीश भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। इस तरह उसने भी 10,000 साल में अपने 10 शीश भगवान को समर्पित कर दिया। उसके तप से प्रसन्न हो भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तब दशानंद ने कहा, देव दानव गंधर्व किन्नर कोई भी उसका वध न कर सके। वो मनुष्य और जानवरों को कीड़े की भांति तुच्छ समझता था, इसलिए वरदान में उसने इनको छोड़ दिया। यही कारण था कि भगवान विष्णु को उसके वध के लिए मनुष्य अवतार में आना पड़ा। दशानंद स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा था। रसातल में छिपे राक्षस भी बाहर आ गए। राक्षसों का आतंक बढ़ गया। राक्षसों के कहने पर लंका के राजा कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीनकर स्वयं दशानंद लंका का राजा बन गया। रावण से जुड़ी चौथी विचित्र बात है दोस्तों, कालजयी नहीं था रावण। रावण के वरदान की शक्ति थी, वो जानता था। देवता भी उसे नहीं मार सकते, इसलिए उसने सोचा क्यों ना काल को ही बंदी बना लिया जाए। शक्ति के मद में चूर रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। देवता रावण के वरदान के आगे शक्तिहीन हो रहे थे। यमराज ने स्वयं रावण से युद्ध किया। रावण भी रक्तजित हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तब क्रोधित यमराज ने रावण वध के लिए अपना काल दंड उठा लिया। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर यमराज को अपने वरदान के बारे में बताया। यमराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपना काल दंड वापस ले लिया। रावण को लगा कि उसने ये विजय अपनी शक्ति से पाई है। उसे अब और घमंड हो गया था और स्वयं को कालजयी मानने लगा था। पृथ्वी पर उसका आतंक और बढ़ गया था, लेकिन पृथ्वी पर भी रावण को पराजित करने वाले और भी योद्धा थे। रावण से जुड़ी पांचवी बात है दोस्तों कि कैसे दशग्रीव का नाम रावण पड़ा। पहले रावण का नाम दशग्रीव था। दशग्रीव ने नंदी के शाप और चेतावनी को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ा। अपने बल और मद में चूर दशग्रीव ने जिस पर्वत पर भगवान शिव विश्राम कर रहे थे, उस पर्वत को अपनी भुजाओं पर उठा लिया, जिससे भगवान शंकर की तपस्या भंग हो गई और भगवान ने अपने पैरों के अंगूठों से पर्वत को दबा दिया
पर्वत के नीचे दशग्रीव की भुजाएं दब गई। वो पीड़ा से इस तरह रोया कि चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब रावण ने मंत्रियों की सलाह पर 1000 वर्षों तक भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव ने दशग्रीव से प्रसन्न होकर अपनी चंद्रहास खड़ग दी, उसे अपनी चंद्रहास खड़ग दे दी और कहा कि तुम्हारे रुदन से सारा विश्व कराह उठा, इसलिए तुम्हारा नाम रावण होगा। रावण का अर्थ होता है दोस्तों रुदन। इस तब से दशग्रीव का नाम रावण पड़ गया। रावण से वो आगे जाकर विख्यात हुआ। रावण से जुड़ी छठी घटना है दोस्तों, बाली ने भी हराया था रावण को। एक बार रावण भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी पहुंचा। इस अत्यंत सुंदर नगरी का राजा था सहस्त्रार्जुन। रावण ने इस नगरी पर अधिकार जमाने के लिए इस नगर पर आक्रमण कर दिया। सहस्त्रार्जुन ने इस युद्ध में रावण को आसानी से हरा दिया। वो चाहता तो रावण को उसी समय मार सकता था, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने अपने पूज्य पुलस्त्य ऋषि का वंशज होने के कारण बंदी बना लिया, जिसकी कैद से मुक्त कराने के लिए पुलस्त्य ऋषि स्वयं पृथ्वी पर आए और रावण को मुक्त कराया। बाली से भी रावण की पराजय का विवरण ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि किष्किंध के राजा बाली ने रावण को अपनी बाह में दबाकर 7 समुद्रों की यात्रा की थी, लेकिन तब रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर बाली को अपना मित्र बना लिया था। इस तरह रावण शक्तिशाली तो था, लेकिन पराजय का स्वाद उसने भी चखा था। रावण से जुड़ी 7वीं घटना है दोस्तों, रावण के वध का कारण बनी स्त्रियां। यदि गौर करें तो रावण के वध का कारण स्त्रियां ही बनी, चाहे वह सीता हो या फिर शूर्पणखा। ग्रंथों में इसके पीछे भी रहस्य मिलता है दोस्तों। रावण एक बार हिमालय वन में विचरण कर रहा था, तभी उसने वहाँ वेदवती नामक एक तपस्विनी को तपस्या में लीन देखा। रावण उस तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने वेदवती नामक उस तपस्विनी के केस पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। वेदवती ने अपने केस काटकर रावण को श्राप दे दिया कि तुम्हारे और तुम्हारे कुल का नाश का कारण स्त्रियां ही होगी। रावण से जुड़ी 8वीं घटना है दोस्तों, क्यों बनी वानरों की सेना। अब सवाल ये उठता है कि जब श्री राम विष्णु अवतार थे तो रावण को मारने के लिए वे सर्वशक्तिमान सेना का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की ही सेना का निर्माण क्यों किया, इसके पीछे भी एक रहस्य मिलता है। शक्ति और ऐश्वर्य से घिरा दशग्रीव खुद को भगवान समझने लगा था। पूरे ब्रह्मांड को वह अपने अधीन मानता था। एक बार दशग्रीव अपनी शक्ति के मद में चूर पुष्पक विमान से विचरण करता हुआ सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि यहाँ से लौट जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ विश्राम कर रहे हैं। तेज रोशनी से दशानंद को भगवान शंकर के दूत नंदी का मुख वानर के समान प्रतीत हुआ। दशग्रीव ने वानर कहकर नंदी को मजाक उड़ाया। तब नंदी ने उसे श्राप दे दिया और कहा कि तुमने वानर कहकर मेरा उपहास किया है, मेरा मजाक उड़ाया है, तो जाओ, वानरों की सेना ही तुम्हारे वध में सहायक होगी। रावण से जुड़ी 9वीं घटना है दोस्तों, रावण ने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण इतना बलशाली था, लेकिन फिर भी वो चाहता तो सीता से विवाह करने की याचना कर सकता था, जबकि त्रिलोक के बड़े बड़े वीर उसके आगे कांपते थे। चाहता तो वह जबरन विवाह कर सकता था, लेकिन रावण सीता से चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे श्राप था। एक बार रावण आकाश मार्ग से विचरण करता हुआ जा रहा था, तभी उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा। वो अप्सरा नल कुबेर की प्रेयसी थी। रावण ने उस अप्सरा को अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार बना डाला। नल कुबेर को जब रावण के इस कुल नीति का पता चला तो उसने रावण को श्राप दे दिया कि यदि वह किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके मस्तक के
7 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण सीता से बार बार प्रणय याचना करता था। उसने सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण से जुड़ी 10वीं घटना है दोस्तों, श्री राम ने रावण के सीने में क्यों नहीं चलाया तीर। राम और लक्ष्मण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रावण के हृदय में सीता का वाय है। सीता के हृदय में राम वास करते हैं और राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि श्री राम रावण के हृदय पर तीर चलाते हैं तो सारा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही श्री राम रावण का संहार करेंगे। इसलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताने जब श्री राम के पास पहुँचे तो रावण के हृदय से सीता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने आतताई राक्षस की नाभि पर तीर चलाकर उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, ये था रावण से जुड़ी 10 अनसुनी बातें। आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही रोचित रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।